स्टूडेंट्स क्लास हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेट्स। और सेट का क्लास 1 जो है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। इस सेशन में, इस लेसन में हम लोग सेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न या फिर बुक में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे कि लेसन जो है स्टार्ट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि पहले जो है आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें पता करना है क्या ये सेट है या नहीं। ठीक है, सेट है या नहीं हम पता करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, ठीक है, ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, मतलब कि मंथ आपको देखना होगा, ठीक है, जिसका बिगिनिंग जो है लेटर जे से हो रहा है। तो क्या इसको हम वेल डिफाइंड है या नहीं ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं, सेट हम इसको लेंगे कि नहीं, और लेंगे तो जस्टिफाई कैसे करना है। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं है, मंथ का कलेक्शन है। मंथ आप जानते हैं 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है 12 मंथ्स जो है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है। इसमें से आपको जे लेटर वाले मंथ को चूज करना है। जे लेटर वाले जो मंथ होते हैं उनको क्या आप लिख सकते हैं, जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी इसमें होगा नहीं, मार्च होगा नहीं, अप्रैल, मई, जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं है ना। ठीक तो है, तो इसको आप सेट कर लिए। ठीक है, ये सेट है। सेट इसलिए है क्योंकि इसमें जनवरी, जून और जुलाई जो है तीन एलिमेंट्स जो हैं इसको जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कह रहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताइए इंडिया के। ठीक है, आप इंडिया का, वर्ल्ड का भी बोल देंगे, बिहार का भी बोल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मोस्ट टैलेंटेड राइटर किस क्राइटेरिया पे सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ क्राइटेरिया डिफाइन ही नहीं किया है। तो जब क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है तो कहने का मतलब कि वेल डिफाइंड जो है कॉम्बिनेशन नहीं है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन जब भी हम नहीं चूज कर पाते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो सेट होता ही नहीं है। तो दूसरा जो आपका जो स्टेटमेंट है सेट नहीं है। ठीक है, सेट नहीं है, कारण क्या है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का क्राइटेरिया जो है आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हियर इट इज not defined to judge most talented writers। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये मोस्ट टैलेंटेड हैं। ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड का कोई क्राइटेरिया नहीं है दिया हुआ। फिर है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को टीम सेट बनाना है। देखिए यहाँ भी वही चीज़ है, आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कैसे जज करेंगे। ठीक है, सेट नहीं है। सेम चीज़ यहाँ भी है। फोर में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं, ठीक है, बॉयज इन योर क्लास का सेट बनाना है। ये पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है क्योंकि क्लास में आपके कुछ बॉय होंगे, सर्टेन होंगे, 10 हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, तो उसको आपको इसमें रख लेना है। ठीक है, फिर है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से नीचे जो है, 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन बिल्कुल संभव है। क्यों नहीं संभव है, ये तो इजी है। इसको आप जो है ऐसे नहीं लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना होता तो क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर है यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते चलते कहाँ तक, 99 तक। क्योंकि इसमें क्या है, 100 लेस देन लेना है। ठीक है,
रोस्टर फॉर्म हुआ। अगर इसी को सेट बिल्डर में लिखेंगे, इसको हालांकि सेट बिल्डर में ही लिखा जाएगा जब भी लिखा जाएगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। ये हो गया। तो ये सेट है, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। देखिए राइटर है मुंशी प्रेमचंद्र, बहुत फेमस राइटर है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो है जितने भी नॉवेल्स लिखा गया है उसका इसमें आपको कलेक्शन लेना है, बिल्कुल पॉसिबल है। उनका फिक्स है ना, 10 नॉवल होगा, 20 नॉवल होगा, 30 होगा, 50 होगा, 100 होगा, तो आप इसको तो ले ही सकते हैं, ठीक है। इनका फेमस नॉवेल जो आपको मालूम होगा, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब जो है इनका। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स आपको चाहिए, इवन इंटीजर्स चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ भी सेट है। इवन इंटीजर्स लेना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स में क्या होगा, इवन इंटीजर्स में क्या होगा, आप निगेटिव से भी ले सकते हैं, जैसे कि -6, नीचे भी जाएगा, -8 जो भी है, -4, -2, ठीक है, 2, 4, 6, 8, बोथ वे चलेगा ये, ठीक है। तो इसको आप सेट में डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स आप इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है ये खत्म हुआ। आगे जो है आगे इसमें क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये सेट है कि नहीं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के, ठीक है। चैप्टर का मतलब क्या है, सेट है ना। सेट एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेट चैप्टर में कह रहा है आपसे कि इसका जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका सेट हम बना सकते हैं कि नहीं। हाँ बना सकते हैं। इसमें कितना, इस चैप्टर में कितना क्वेश्चन हो सकता है, 10 हो, 20 हो, डिफाइंड है ना, सर्टेन नंबर है, डिफाइंड है, उसको हम इसमें बना सकते हैं। 9th क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहां पे ही फंस जाएगा मैटर, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आपको लाना है। अब यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि हम किस एनिमल को मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो सर्टेन जो है डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं होने की वजह से ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, ठीक है। एक सेट दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्साइलन और नॉट एप्साइलन इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब देखिए सेट दिया हुआ है, हमने आपको बताया था कि इसको एलिमेंट बोलते हैं और ये सेट है। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, 5 एप्साइलन और एप्साइलन नॉट ए। एप्साइलन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू ए या फिर 5 डजंट बिलोंग्स टू ए। 5 एल सेट में है ना, सेट में जब 5 है तो आप क्या लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड में है 8 बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू। 8 कहाँ है इस सेट में, 8 है इसमें नहीं है, नहीं है तो डजंट बिलोंग को ऐसे हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब होगा 5, लेसन में हमने बता दिया है, उसको आप डीपली पढ़ लेंगे, 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होगा 8 डजंट बिलोंग
टू ए, ठीक है। इस तरह से जीरो, जीरो इसमें है ही नहीं तो क्या होगा, डजंट बिलोंग्स टू होगा, है ना। फोर, फोर बिलोंग्स टू होगा, टू बिलोंग्स टू होगा, 10 डजंट बिलोंग्स टू होगा। क्लियर है, ये चीज खत्म हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सेट जो है सेट दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इस जाहिर सी बात है, पढ़ के आपको मालूम चल गया होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको बताया है सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ये सारे जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 7, ठीक है। इसको आप पढ़ना, सिंबल को आपको आता होगा, जब क्लास 9 10 में भी इस तरह का है सिंबल। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7, ठीक है। अब पढ़ने आपको आ गया, तो अब आप देखिए यहां से कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है इसको कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। 3 1, ठीक है। a इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x जो है -3 के इक्वल है ना, -3 के इक्वल, इसका मतलब क्या है, -3, फिर इंटीजर में क्या होता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इसमें हम 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 जो है उससे लेस देन x है, ठीक है। ब्रेसेस से बंद कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए इसमें 3 2 का, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। b इज इक्वल टू x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है, 6 नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोग देखे थे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। थर्ड क्वेश्चन है x is 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, ठीक है। क्वेश्चन है the set of all x such that x is a 2-digit natural number, ठीक है। 2-digit नेचुरल नंबर देखना है आपको, और दोनों का जो सम है यानी सम ऑफ द डिजिट है वो 8 होना चाहिए। तो आप देखिए कैसे देखेंगे, स्टार्ट करिए। 1 7 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा दोनों का सम। 2 6, फिर क्या होगा, 3 5 4 4 5 3, ठीक है। 6 2 7 1 8 0, ठीक है। यानी कि इतने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिसका सम जो है 8 है ना। तो क्या होगा, 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक है। सेट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60, ठीक है। यहां पे x जो है प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवीजर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि x के सारे वैल्यूज से आप 60 को डिवाइड कर सकते हैं। 60 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 6 7 से कर सकते हैं। क्या 60 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 11 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14
14 60 को डिवाइड कैसे करिएगा, 15 होगा, ठीक है। 16 नहीं, 17 18 19 20 होगा। 20 के बाद आप इसमें क्या करेंगे, 30 और फिर 60, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 3 का 4, 3 का 4 क्या है, x such that x is a prime number, ठीक है। x such that x is a prime number which is divisor of 60, ठीक है। प्राइम नंबर लेना है जो कि 60 का डिवीजर हो। इसमें जो है प्राइम नंबर नहीं है, सारे के सारे प्राइम तो है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 5 बस इतना ही, ठीक है। ये जो है 60 के ऑल डिवीजर्स हैं और आपको यहां पे क्या चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है, विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो प्राइम नंबर में यही सब आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है इसके लेटर से आपको सेट बनाना है। इजी है, टी आर आई जी ओ एन, फिर ओ है, रिपीट नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार ओ आप ले चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे सेकेंड टाइम से इसको। मेन एम है, ई भी लेंगे, टी नहीं लेंगे, टी यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। आर भी ऑलरेडी है, वाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एफ में क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है। बेटर वर्ड है, इस वर्ड में से आपको इसके एलिमेंट्स लेकर के और लेटर लेकर के और सेट बनाना है। बी ई टी, 2 टी है, 1 टी लेंगे, ई नहीं लेंगे दोबारा, आर, ठीक है। रिपीट नहीं करना है तो आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे है 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, 3 6 9 12, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। इसको आप क्या लिखिएगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n, where n is a natural number, ठीक है, लेस देन 4, ठीक है ना। देखिए n का वैल्यू आप यहां पे क्या लेंगे, 1 3 मिल जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 4 है ना, लेस देन 5, सॉरी 4 तो आप कंसीडर कर ही रहे हैं, ठीक है। x such that x is equal to 3n where n is a natural number less than 5, ठीक है ना। n का वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे, आपका सारा जो है वैल्यू है सेटिस्फाई हो जाएगा, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। बाकी जो क्वेश्चन है इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा घर पे बनाने का। आगे देखिए, कुछ आगे भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 5 में आइए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको लिस्ट करना है, ठीक है। पहला क्या है, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज एन
x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, इसमें है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑड और नेचुरल नंबर भी ढूंढना है आपको, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर तो आपको 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 1 ले लीजिए, 2 लेना नहीं है, 3, 5, 7। अब इसमें तो ऑल है, ठीक है ना, इसमें कह रहा है एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर तो कोई फिक्स ही नहीं है, इनफाइनाइट है, कहीं भी जा सकते हैं। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, डॉट 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 करके क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूटी में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से जो है वो चलते जा रहा है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर हो गया। आगे क्या है, इस तरह से कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 कर लीजिएगा घर पे, अगर ट्राई हो तो, नहीं बने तो आप उसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। सी में क्या है, x इज इक्वल टू सॉरी x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इंटीजर में आपको जाना है, यहाँ पे तो ये क्लियर नहीं किया है पॉजिटिव है या निगेटिव इंटीजर है, और इंटीजर तो निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिस्ट करना है, देखिए कैसे लिस्ट करेंगे। एक्स का कौन कौन सा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, आप थोड़ा सा रफ करके देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा भाई, एक्स स्क्वायर जब इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू √4, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, +-2, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि x का दो वैल्यू, एक +2 और एक -2, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए आपको उन सारे इंटीजर्स में जाना है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इक्वल होने पे, जैसे यहाँ पे क्या है, इक्वल है और लेस देन है, दो सिंबल है ना, इक्वल होने पे 2 वैल्यू मिला, और लेस देन पे, ठीक है, अब जो है एक्स स्क्वायर लेस देन 4 पे आइए, तो क्या होगा, एक्स लेस देन √4, एक्स लेस देन क्या होगा, +-2, ठीक है। यानी कि जो x का वैल्यू है वो +2 -2 तो होगा ही, दो वैल्यू तो होगा ही, +2 होगा -2 होगा, उसके बाद क्या होगा, -2 होगा, +2 होगा, इसके अलावा क्या होगा, x का जो वैल्यू है +2 से कम होगा, ठीक है, +2 से कम होगा, और -2 से भी कम होगा, -2 से कम, -2 से कम क्या होता है, तो आप इसमें देखिए -1, ठीक है, इंटीजर है, 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, तो इतना सारा वैल्यू इसका आएगा यहाँ पे, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। और ये सब कर सकते हैं आप। आगे देखिए, इसमें आपको एक बताते हैं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या है, मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेट को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में सेट है, और यहाँ पे इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। मैच करना है, जैसे क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 6, ठीक है, इसका मैच ढूंढना है, 1, 2, 3, 6 इसका मैच ढूंढना है। इसमें क्या है,
प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। फिर कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 बिल्कुल नहीं, ये तो इवन है इसमें ना, तो बी वाला तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स वाला वर्ड ये भी नहीं, तो बी और डी तो इसमें पॉसिबल नहीं है, बी और डी नहीं होगा इसमें, बी डी नहीं होगा। तो अब ए और सी, यही दोनों जो है इस पे चर्चा करना है, ए और सी पे, ठीक है। तो ए और सी में क्या है, ये सी, ए तो पढ़ लिया हम, सी देखेंगे नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, और एक में क्या है प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर में आप 6 को तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 को आप ब्रेक करके फैक्टर में 2 × 3 कर देते हैं। तो हाँ, इसको क्या रख सकते हैं, नेचुरल नंबर में रख सकते हैं एंड डिविजर ऑफ 6 रख सकते हैं। तो इसका जो मैच है क्या होगा, सी होगा, ठीक है। x such that x is a natural number, ठीक है, एंड डिविजर ऑफ 6, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो है, यहाँ पे क्या है 2 3, दो ही एलिमेंट है, इसका ये हो जाएगा प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, यानी कि इसका क्या होगा a, ठीक है। 2 का क्या होगा a। थर्ड में क्या है, ये जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, रिपीट नहीं किया है, तो इसका d हो जाएगा। फोर्थ में क्या है 1 3 5 7 9, ये देखिए कंटिन्यूअस है और ये जो है ऑड नंबर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि इसका आंसर क्या होगा बी, ठीक है। इस तरह से मैच हो गया। तो एक एक्सरसाइज इसमें खत्म हो गया है। आगे इसमें हम सेट का टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, सबसेट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, जहाँ तक आप पढ़े हैं, इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे।